भारत पे 300 साल शासन करने वाले मुगल खानदान के शहजादों को अंग्रेजों ने लाल किले के सामने तोप से उड़ा दिया। इसके साथ ही आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया और ब्रिटेन की रानी अब भारत की महारानी बन चुकी थी। आइए अगले 3 मिनट में समझते हैं ये सब कैसे हुआ और भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बन गया। साल 1498 पुर्तगाली जहाजों का कमांडर और खोजकर्ता वास्को डिगामा ने भारत के कालीकट में व्यापार के लिए कदम रखा। यह एक ऐतिहासिक लम्हा था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोपियंस ने भारत आने का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला, जिसकी वजह से अब उन्हें मध्य पूर्व एशिया के मुसलमानों को कर नहीं देना पड़ता था। वास्को डिगामा ने अपने पहले व्यापारिक काफिले से ही 60 गुना मुनाफा कमाया, जिसके बाद बाकी यूरोपीय देश भी अपनी कंपनीज को भारत व्यापार करने के लिए भेजने लगे। साल 1605 आते आते अंग्रेजों ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली थी और बाकी यूरोपियों की तरह भारत व्यापार करने आए थे। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से मसूलीपट्टनम और सूरत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने का फरमान जारी करवा लिया था। इसके बाद जब तक भारत में मुगल शासक शक्तिशाली रहे, तब तक अंग्रेजों ने अपना ध्यान व्यापार में लगाया और भारतीय राजाओं को भी अंग्रेजों के इस व्यापार से काफी मुनाफा हुआ। लेकिन 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद मुगल कमजोर होने लगे, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य कई हिस्सों में बट गया। इनमें से बंगाल, अवध और हैदराबाद बेहद खास थे। इनके अलावा सिख और मराठे भी श्वेत इलाकों में अपना शासन करते हुए मुगलों को लूटा करते थे, जिसकी वजह से भारत में भारतीयता की भावना खत्म हो गई और इसी समय अंग्रेजों ने एक एक करके इन राजाओं को आपस में लड़ाया। और इसी बीच साल 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर बंगाल को अपने अधीन कर लिया। लेकिन अंग्रेज भारत में बड़ी शक्ति बनकर तब उभरे जब साल 1764 में मुगल, अवध और बंगाल तीनों की संयुक्त सेनाओं को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में अकेले हराकर मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बना लिया। इसके अलावा मैसूर में टीपू सुल्तान, मराठों, सिखों और बाकी भारतीय राजाओं को भी अंग्रेजों ने एक एक कर हराया और भारत के बाकी हिस्सों पर भी कंपनी का कब्जा कर लिया। इसके साथ ही जब भारतीय राजाओं ने दूसरे यूरोपीय ताकत जैसे फ्रांस की मदद लेनी चाहिए, तो ब्रिटिशर्स ने फ्रांस को भी हराकर भारत से दरकिनार कर दिया। साल 1850 आते आते रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी जैसे काबिल ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लगभग पूरे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया था, जिसकी वजह से साल 1857 में भारत के ज्यादातर राजाओं और जमींदारों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक आखिरी विद्रोह किया। लेकिन वे उसमें भी असफल रहे क्योंकि 1857 की क्रांति मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुई थी। अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा के रंगून जेल में भेज दिया और उनके शहजादों को लाल किले के सामने अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया और भारत पे 300 साल तक राज करने वाले मुगल खत्म हो गए। 1857 की क्रांति को देखते हुए अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी खत्म कर दिया और भारत में सीधे तौर पर खुद शासन करने लगे। ब्रिटेन की रानी को अब भारत की महारानी कहा जाने लगा। ये सिलसिला 1947 तक कायम रहा, जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। आइए जानते हैं भारत में अंग्रेज क्यों सफल हो पाए और भारतीय शासक अंग्रेजों से क्यों हारते चले गए। दरअसल ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, जिसकी वजह से उनके पास अत्याधुनिक तकनीक थी जो उन्होंने गोला बारूद बनाने और संचार करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके साथ ही अंग्रेजों के पास थी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना, जिसकी मदद से उन्होंने पूरी दुनिया के व्यापार को कंट्रोल कर रखा था। इसके अलावा अंग्रेजों के पास मौजूद थी काबिल अफसरशाही, जो कूटनीति का बेहतर इस्तेमाल करना जानती थी। इसके साथ ही भारतीय राजाओं का आपस में लड़ना, समाज में सती, छुआछूत, ठगी जैसी सामाजिक कुरीतियां होना और औद्योगिकीकरण की गैर मौजूदगी ने भी अंग्रेजों को भारत की जीत में मदद दिलाई।